प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को किया। इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आधारित हमारी एक्सरसाइज है 3.3, जिसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पार्ट 1 में इक्वेशन दे रहे हैं x + y = 14, यह इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं x - y = 4। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी एक वेरिएबल्स x या y में से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग किसी इक्वेशन को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। 1 में y की वैल्यू निकालने के लिए y = 14 - x, यानी x जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आया y = 14 - x। अब y की इस वैल्यू को 14 - x को दूसरे इक्वेशन यानी 1 यहाँ हमने लिया था, तो अब यहाँ दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग y = 14 - x इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में y के स्थान पर रखते हैं। तो ये x माइनस y, तो y के स्थान पर रखा 14 - x = 4। ये हो गया x - 14, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x = 4। तो ये x और x ऐड हुआ तो 2x हुआ, और 14 इक्वल साइड चेंज किया तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। तो हो गया 2x = 4 + 14, 4 + 14 = 18, और x = ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। 18/2 = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब x की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन किसी भी रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। यहाँ पर हम लोग 1 में रखते हैं। पुटिंग x = 9 इन इक्वेशन 1, 9 + y यानी x + y था, तो ये हो गया 9 + y = 14। तो y = 14 - 9, 9 इक्वल साइड चेंज करके माइनस हो गया, = आया y = 5। तो x = 9 और y = 5 आया। देखिए यह यूनिक वैल्यू आई, यानी x और y की दोनों सेपरेट वैल्यू आई। इसी तरीके से इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें देना है s - t = 3, यह पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं s/3 + t/2 = 6, यह दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो आसान हो। तो देखिए ये आसान दिख रहा है पहला इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से s = क्या हो जाएगा? t, जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + t। इस वैल्यू को हम लोग चूंकि इक्वेशन 1 अभी लिए थे, अब इक्वेशन 2 में यह वैल्यू पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन 2। तो यहाँ s/3 है, तो s के स्थान पे हमने 3 + t कर दिया अपॉन 3 + t/2 = 6। अब इसे तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो 2 से 3 + t में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 3 + t, और 3 से t में 3 × t। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये 3 × 2 = 6, इस 6 से इस 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 6 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6, ये आया, प्लस 2 × t = 2t, और प्लस 3t = 6 × 6 = 36। तो ये 2t और 3t को ऐड करेंगे तो 5t हो जाएगा। 5t = 36 - 6, इक्वल साइड चेंज करके माइनस हो गया, तो 36 - 6 = 30। तो t = 30/5, और 5 × 6 = 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब t की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में रखते हैं, हम यहाँ पर 1 में रख रहे हैं।
तो ये s माइनस टी है इक्वल टू 3। तो यहाँ पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t जब इधर इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी t प्लस 3 हो जाएगा। तो यानी t के स्थान पर 6 रख दिया तो ये 6 प्लस 3 हो गया। तो ये टोटल s की वैल्यू क्या आ गई, 9, ठीक ना। तो यानी s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यह दो सेपरेट वैल्यू इसकी आई। इसी तरीके से इसका देखते हैं पार्ट 3, जिसमें दे रहे हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यह दूसरा इक्वेशन है। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x, लेकिन ये माइनस वाई है, और जब यह माइनस 3 था तो इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे, और ये जो प्लस 3 था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो आया क्या, y इक्वल टू 3x माइनस 3। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, तो ये है 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो ये आ गया 9x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू ये 9 आ गया। तो आप देखिए ये प्लस 9 है, ये माइनस 9, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये आया 9 इक्वल टू 9। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी वैल्यू के लिए यह स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, बट नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर किसी चर जो y है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है, ड्यू टू बोथ इक्वेशन आर सेम, चूंकि दोनों इक्वेशन सेम है। सेम कैसे हैं, अब आप देखिए ये 3x है तो 3 3 जा 9x, ये y है 3 इंटू करेंगे तो 3y हो जाएगा, और ये 3 इंटू करेंगे यहाँ पर तो 9 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन क्या हैं, एक तरीके से सेम है। ये 3 के मल्टीपल का इक्वेशन है, ये वैसे ही इक्वेशन है। तो इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी एक्चुअली ये जो है वो दो पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन दिए गए हैं। अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका पार्ट 4, सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में दे रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा 0.14x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसे हम लोग पॉइंट को हटाते हुए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन माना 2। अब इसमें क्या करते हैं कि किन्हीं दोनों इक्वेशनों में से किसी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसे यहाँ पर इक्वेशन 2 को लेते हैं। 5y इक्वल टू 23 माइनस 4x, इक्वल साइड चेंज करेगा तो -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5। अब y की इस वैल्यू को, चूंकि यहाँ पर इक्वेशन 2 लिया था, उसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है, 2x प्लस 3 इंटू वाई, 23 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 13। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए 5 2 जा 10x, 3 इंटू 23 इक्वल टू 69 और माइनस 4 3 जा 12x इक्वल टू 65। अब इसमें से 10x माइनस 12x, चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस 2x आया, इक्वल टू 65 माइनस 69, इधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4 अपान -2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की इस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रखते हैं।
मान लीजिए हम यहाँ इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 4x, 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, तो वही वैल्यू यहाँ पर आ गई, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक, अब ऐसे ही देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ, पांचवा पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा √3x माइनस 8√8y इक्वल टू √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस √8y इक्वल टू माइनस √3x, तो माइनस माइनस हट गया, तो √8y इक्वल टू √3x, तो y इक्वल टू √3x अपॉन √x, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू √3x अपॉन √8 इन इक्वेशन 1। तो 1 में जहाँ पर y है वहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो √2x प्लस √3 इंटू वाई, वाई के स्थान पर √3x अपॉन √x इक्वल टू 0, तो √2x प्लस ये क्या हो जाएगा, √3x अपॉन √x इक्वल टू 0। ये √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x। अब इसके बाद अगर इसको हम जोड़ते हैं, मान लीजिए ये 1 लिया और एलसीएम लेते हैं, तो √8 बन जा √8 को √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √16x हो जाएगा, प्लस √8 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू 0, यानी √16x प्लस 3x इक्वल टू 0। तो √16x को 4x भी कर सकते हैं, 4 4 जा 16, यानी 4x प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 4 और 3 इक्वल टू 7x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/7 यानी 0। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करते हैं, तो √2 इंटू x यानी x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और प्लस √3y 0 प्लस √3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/√3, तो यानी 0 आएगा, तो यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। थोड़ा यहाँ आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब आइए इसके 6 पार्ट पे। दे रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, फिर दूसरा दे रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसे जो है अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो 6 आ जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 आया, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, समझ रहे हैं, 2 आया, तो 5 2 जा 10 y इक्वल टू -12, ठीक ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये -12 आया। ऐसे ही इसे भी कर सकते हैं, x/3 प्लस y/2 में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 6 आएगा, अगर ये एलसीएम 6 आ गया तो 3 2 जा 6, 2 आया यानी 2x, फिर 3 3 जा 2, 3 जा 6, 3 आया, तो 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 है। तो ये 6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 इस 6 से कट जाएगा, बराबर क्या बचा 13, ठीक ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 10y यानी -10y इक्वल टू 9x जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, और ये -12 था तो ये माइनस हटाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी, तो 10y इक्वल टू 9x
प्लस 12, y इक्वल टू 9x प्लस 12/10। ठीक, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3 इंटू वाई, y के स्थान पर हम लोग 9x प्लस 12/10 इक्वल टू 13 करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 10 2 जा 20x प्लस 9 3 जा 27x प्लस 12 3 जा 36 इक्वल टू 13 10 जा 130। अब इसके बाद 20x प्लस 27x, तो ये 47x इक्वल टू 130 माइनस 36, इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 130 माइनस 36 इक्वल टू 94, और ये 47 94 बाई 47, तो 47 2 जा 94, तो यानी x इक्वल टू क्या आया 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो है हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 2, तो ये 9x है, तो यानी 9 इंटू 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो ये हो गया 9 2 जा 18, और 18 जब इधर जाएगा इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12 माइनस 18, और ये माइनस 10y, तो ये माइनस माइनस ऐड हुआ तो क्या आ गया माइनस 30, लेकिन इसका ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो यानी 10y इक्वल टू 30, देन y इक्वल टू 30/10 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक ना, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस c हो। तो इसमें जो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दे रहा है, यह इक्वेशन 1 हो जाएगा, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकालते हैं, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x अपॉन 3। तो y की ये वैल्यू जो है हम उसे इक्वेशन 2 में रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 2, 2x माइनस 4 इंटू वाई के स्थान पर 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। तो 3 2 जा 6x, 11 4 जा 44, 4 2 जा 8x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 24 3 जा माइनस 72। अब इसके बाद 6x और प्लस 8x इक्वल टू 14x इक्वल टू माइनस 72 माइनस 44 को जब आप इक्वल साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 72 प्लस 44, तो ये आया माइनस 28, यानी 14x इक्वल टू माइनस 28, देन x इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14 इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, देन 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3y इक्वल टू 11, देन 3y इक्वल टू 11 प्लस 4, 2 2 जा 4, इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 15/3, देन y इक्वल टू 3 5 जा 15 5। तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 2 और y की वैल्यू आई 5। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पार्ट 1 में दे रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर
फाइंड देम। इसका हिंदी वर्जन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चूंकि यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स, एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो इस आधार पर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो ये माने कि दोनों नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 26 है वो दोनों नंबर, एक x और दूसरा y है। लेट द नंबर बी x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y, देन x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू 3y। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 3y इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 3y है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x बाई 3। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू x बाई 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ जो है y की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये है x माइनस वाई, तो x माइनस x बाई 3 इक्वल टू 26। एलसीएम लिया 3 को, तो 3 1 जा 3 इंटू 3x माइनस 3 1 जा 3 1 x इक्वल टू 26, तो 3x माइनस x इक्वल टू 2x, और ये 3 इस 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 78 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 78 बाई 2, x इक्वल टू 39, यह है x की वैल्यू आई। x की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 39 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x बराबर 39 रखते हैं, तो चूंकि x इक्वल टू 3y है, तो यानी 39 बराबर 3y, देन y इक्वल टू 3y इधर आएगा, तो 39 बाई 3 इक्वल टू 13, यानी x की वैल्यू कितनी आई 39 और y की 13। ठीक, अब इसी तरीके से आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया जा रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात कीजिए। तो दोनों एंगल जो है संपूरक कोण के दोनों बड़े और छोटे एंगल्स को हम लोग x और y मानते हैं। लेट द एंगल बी x 0 डिग्री एंड y 0 डिग्री वेयर x 0 इज ग्रेटर देन y 0। तो पहला हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, देन x प्लस वाई इक्वल टू 180, यह पहला इक्वेशन होगा। और दूसरा x इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी पहला कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है तो दूसरे को 18 प्लस कर देंगे, यह इक्वेशन 2 हो गया। फिर इसके पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप रख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, y 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 180 से 18 माइनस करेंगे तो 162 आएगा। y इक्वल टू 162 बाई 2, देन y इक्वल टू 81, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब y की ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में हम रखते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, इसे ऐड करेंगे तो 99 आएगा, यानी x इक्वल टू 99। दस द एंगल आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक, अब इसी तरीके से आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करनी है, लागत कॉस्ट। तो यानी बैट क्या है वो x है
और बॉल क्या है, y है। ये दो वेरिएबल्स हम लोग मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹Y। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। फ्रॉम इक्वेशन 2 से 5y इक्वल टू 3x इधर जाएगा, 1750 माइनस 3x, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग y की यह वैल्यू पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 7x प्लस 6 इंटू वाई के स्थान पर 1750 माइनस 3x बटे 5 इक्वल टू 3800। तो 5 7 जा 35x और 6 को जब 1750 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10,500 माइनस 6 3 जा 18x इक्वल टू इस 5 को जब 3800 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 19,000। तो 35x प्लस 10,500 माइनस 18x इक्वल टू 19,000। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये आया 17x और इसे इक्वल साइड चेंज किया तो ये 19,000 माइनस 10,500। देन x इक्वल टू 8,500 अपॉन 17 इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 500। तो x की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर हम पुटिंग x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो यहाँ 3x यानी 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750, 5y इक्वल टू 1750 माइनस 1500 इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 250 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आया 250। y इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में गया 250 बाई 5, तो 5 5 जा 25, ये आ गया 50। तो यानी x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50। हैंस चूंकि x क्या था, बैट था, और y क्या था, बॉल थी, हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज़। यानी एक बैट की कीमत 500 रुपये और एक बॉल की कीमत 50 रुपये, यह निकल के आई। अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में दिया जा रहा है, ए टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid ₹105. For a journey of 15 km the charge paid ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करते हैं कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है, ठीक ना, उसे x मानते हैं और टैक्सी का जो रनिंग चार्ज है उसे y मानते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेज ऑफ टैक्सी बी ₹X पर किलोमीटर, लेट द रनिंग चार्जेज ऑफ टैक्सी बी ₹Y पर किलोमीटर। इस आधार पे इक्वेशन बनाते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, और x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वल साइड चेंज करेगा माइनस हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x के स्थान पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इस आधार पर ये माइनस 10y और प्लस 15y प्लस 5y, ये 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, y इक्वल टू 50
बाई 5 इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 10। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, x प्लस 10y, तो यानी 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आई 5 और y की वैल्यू 10। तो टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर चलने पर टोटल उसके कितना किराया पड़ता है, x प्लस 25y, x की वैल्यू 5 है और 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 है, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 इक्वल टू 255। हैंस द फिक्स्ड चार्जेस इज ₹5। x क्या था, फिक्स्ड चार्ज मांगना था ना x को, तो फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया 5 रुपये, और चार्जेस पर किलोमीटर ₹10, यानी y क्या माना था रनिंग चार्जेस, तो वो 10 आया। टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या बना था 255। इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में दिया जा रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी जब किसी भी भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 आता है, और जब किसी दूसरे भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो वो 5/6 आता है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, वो भिन्न क्या है, वो हमें निकालना है। तो हमने माना कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है, यानी अंश जो है x है और हर जो है y है। तो गिवन कंडीशन x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11, और दूसरा x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6। तो इसे और सॉल्व करते हैं, 11 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और 9 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18। तो ये क्या हो गया, 11x, y को इधर लाएंगे तो माइनस 9y, और प्लस 22 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 22 हो जाएगा, माइनस 22 प्लस 18 इक्वल टू -4। तो ये आया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरे वाले में 5 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और 6 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो गया 6x और 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। अब 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो -3 आया, 15 कट गया। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 3, मतलब ये माइनस था, ये इधर जाएगा 6 तो माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस थी तो ये माइनस जो है हटाएंगे और ये सब प्लस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 3/5। तो सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 6x प्लस 3/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 11x माइनस 9 इंटू वाई 6x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू -4। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 5 जा 55x, 9 6 जा 54x, प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 इक्वल टू 5 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -20। तो ये आ गया 55x माइनस 54x माइनस 27 इक्वल टू -20। अब माइनस प्लस 54 है और -54, तो क्या आ गया x आ गया, और 27 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी -20 प्लस 27, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 7 आ गई। x बराबर 7 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। 1 क्या है 11 इंटू 7 x है, माइनस 9y इक्वल टू -4। तो ये हुआ -9y और -4 इधर जाएगा -77,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे -81, तो y इक्वल टू -81 बाई -9 इक्वल टू 9। हैंस द गिवन फ्रैक्शन x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू क्या आई 9, तो x बाई वाई फ्रैक्शन हमने माना था, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 आ गई। बस क्लियर हुई। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसका 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट दिया जा रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी। तो इस आधार पे यानी हम जैकब की आयु को x ईयर और उसके पुत्र की आयु को y ईयर्स मान के करते हैं। इसमें मेन है इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन आपने सॉलिड बना लिया तो इसका आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। 5 years hence जैकब्स एज, यानी 5 साल के अंतर पर जैकब की एज क्या होगी x + 5 ईयर, एंड 5 year hence सन्स एज y + 5 ईयर। 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स की एज x - 5 ईयर, जो एज वर्तमान में है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, और 5 years ago सन्स एज y - 5, यानी वर्तमान में जो प्रेजेंट एज उसकी y है उसमें 5 माइनस कर देंगे। आज पर क्वेश्चन x + 5 = y + 5, लेकिन पिता और पुत्र की उम्र जो है बराबर तो है नहीं, तो क्या है पुत्र की उम्र से पिता की उम्र 3 गुनी है, तो यानी ऑलरेडी यहाँ पर 3 ऐड है, तो उसे इक्वल करने के लिए हम यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब ये हो जाएगा x - 3y, ठीक ना। इसको इस साइड लिया तो x - 3y = 5 और 5 3 जा 15, ठीक ना। तो 15 में 5 गया कितना आया 10, यानी x - 3y = 10। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरीके से 5 साल पहले पिता की उम्र यानी x - 5, और 5 साल पहले पुत्र की आयु यानी y - 5। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी, तो पुत्र की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7y - 35। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस क्या आया 7y = -30। इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x - 3y = 10, तो x = क्या हो जाएगा +3y + 10। 3y जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह है x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग x = 3y + 10 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। तो ये हुआ x = क्या है 3y + 10 - 7y = -30। तो ये 3y और -7y -4y हुआ, और 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। -30 - 10 = -40। देन y = -40/- 4 = 10। तो पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 1 यहाँ रखेंगे तो x - 3 × 10 = 10। तो x = ये 30 हुआ, उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी 10 + 30 x = 40। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स इज 40 ईयर्स, यानी जैकब जो है इस समय वो 40 साल का है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर, यानी उसका बच्चा जो है वो 10 वर्ष का है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही आपकी यह एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होती है। आप सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।